बरसों पहले एक खबर कमाल ने अयोध्या पर की। बताया कि वहां मंदिरों में देवताओं के फूल और वस्त्र मुस्लिम घरों से आते हैं। ये खबर कोई दूसरा रिपोर्टर भी कर सकता था, लेकिन कमाल ने इसे अपनी आखिरी टिप्पणी में एक नया आयाम दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से 100 मील दूर मगहर में एक कबीर सोया है। अचानक कमाल की खबर देशकाल की सीमाओं को लांघती हुई जैसे हमारे लिए एक बड़े सच का संधान करने वाली जानकारी बन गई। वे कई मायनों में अनूठे और अद्वितीय थे। टीवी खबरों की तेज रफ्तार से भागती हाँफती दुनिया में वे अपनी गति से चलते थे। ये कहीं से मध्यम नहीं थी, लेकिन इस गति में भी वे अपनी पत्रकारिता का शील, उसकी गरिमा बनाए रखते थे। ये दरअसल उनके व्यक्तित्व की बुनावट में निहित था। जीवन ने उन्हें पर्याप्त सब्र दिया। वे तेजी से काम करते थे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं रहते थे। ये शिकायत उनसे कभी नहीं रही कि वे डेडलाइन पर अमल नहीं करते थे, लेकिन जो काम करते थे उसमें अपनी तरह की नफासत, अपनी तरह का सरोकार दोनों दिखाई पड़ता था। यह शायद उनकी हिंदी उर्दू की साझा पढ़ाई का नतीजा था। उनके पास समकालीन राजनीति, साहित्य और इतिहास का पर्याप्त अध्ययन था। इसके अलावा पत्रकारिता ने उनको अपने समाज की गहरी समझ दी। उनको अपने समय की विडंबना की पहचान थी। वे राजनीतिक मुहावरों में नहीं फंसते थे। उन्हें मालूम था कि जिस भी रंग की राजनीति हो, उसका अपना अवसरवाद हमारे दौर में चरम पर है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो कुछ घट रहा है उससे वे निर्लिप्त थे। देश और दुनिया के हालात उन्हें भी व्यथित करते थे। उनका अपना एक मूल्यबोध था। वे हर लिहाज से प्रगतिशील थे। गंगा जमुनी संस्कृति के हामी, सामाजिक न्याय के पैरोकार और लैंगिक बराबरी के समर्थक, बल्कि उसके प्रति बेहद संवेदनशील। ये बस इत्तेफाक नहीं है कि एनडीटीवी इंडिया पर जो उन्होंने आखिरी बातचीत की वह इसी लैंगिक बराबरी के संदर्भ में थी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो 125 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसमें 40% टिकट महिलाओं को भी दिए गए। ऐसी 4 महिलाएं गुरुवार के शो प्राइम टाइम में थी। यह शो नगमा कर रही थी। कमाल खान ने इसमें राजनीतिक समीकरणों की चर्चा नहीं की। वे लैंगिक असमानता के विभिन्न पक्षों पर बात करते रहे। कमाल इस मामले में विलक्षण थे। वे साफ सुथरी हिंदी और उर्दू के मेल से ऐसी सहज भाषा बोलते थे जो हमारी चेतना के तालाब में कंकड़ों की तरह गिरती थी और उसकी तरंगें दूर तक जाती थी। नमस्कार, मैं अंश और आप मुझे सुन रहे थे दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर जरूर करें। नमस्कार।